चलिए, ये क्वेश्चन था हमारा। हेलो हेलो। आ रही है सर, आ रही है। ओके, तो ये हमारा ये फ्रीली सस्पेंडेड केस था। देखिए, फ्रीली सस्पेंडेड कुछ भी हो सकता है। आप पिरामिड ले सकते हैं और प्रिज्म ले सकते हैं, मतलब एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी सॉलिड। ओके, बट यू हैव टू क्लियर द सीजी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इफ यू नो द सीजी देन यू कैन ड्रॉ। ठीक है। तो ये सिंपल केस है अपना। ये पेंटागन पिरामिड है जो फ्रीली से, मतलब एक किसी कॉर्नर से हमने लटकाया हुआ है। ठीक है, तो जो कॉर्नर, जिस कॉर्नर से हमने लटकाया हुआ है, ठीक है, वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर एक लाइन हम प्लॉट करेंगे। एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लॉट करेंगे, तो जो लाइन जो है वो उस कॉर्नर से भी पास होगी और साथ में उस ऑब्जेक्ट के सीजी से भी पास होगी। मतलब दैट लाइन विल गो थ्रू द center of the CG of the object and also will pass through the corner of the object. From that it is suspended. देखिए कैसे। एक्स वाई लाइन प्लॉट किया, ठीक है। अब मैंने बताया हुआ था पहले ही कि भाई जब भी फ्रीली सस्पेंडेड है, हम ये मान के चलते हैं बेस इज ऑन एच पी। इसका जो बेस है ये रेस्ट कर रहा है, खड़ा हुआ है पिरामिड आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। उसके बाद आपने एक किसी एक कॉर्नर को पकड़ा और उसे लटका दिया। ओके, तो पहले इसे हम, इट इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, the base will come on horizontal plane. Okay, for pyramid you have to draw like this. Hello यस सर, हेलो, है यस ना। आ सर। रही है। हाँ, तो इतना क्लियर हुआ। मार्क कर लीजिए, टॉप में पॉइंट है ए बी सी डी ई एंड एपेक्स इज ओ। For front view, draw projection upward and you should have to clear the axis in this question. The axis is given 60 mm long. Okay, 60 mm long, and join all the corners of the pyramid to this apex. Okay, and you will get the front view. And mark all the corners point A dash, B dash, C dash, D dash, E dash and O dash. इतना क्लियर हुआ? इतना तो समझ में आया ना कि भाई इस तरह हम बना सकते हैं। ओके, and then after that mark the CG of the pyramid. CG is hy4. इसकी जो हाइट है उसका hy4. CG will lie on over the axis on hy4. Okay, mark the CG. It is CG, मतलब G dash, we have given the name G dash and it is from the base hy4. 15। ओके, सो हाइट जितनी भी हो, 60 है तो डिवाइड 60/4। अगर 50 mm दी हुई है तो डिवाइड दैट एक्सिस 50/4। ओके, ठीक। तो hy4 जितनी भी आएगी आपको पता होना चाहिए स्केल से, और नियर अबाउट थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो उतना इशू नहीं है कि भाई 3.5 आई 2.5 आई या जो भी है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें इस कॉर्नर, जो पिरामिड का कॉर्नर है, क्योंकि हमें क्लियर है कि भाई फ्रीली सस्पेंडेड केस जो होते हैं वो एक लाइन एक्स वाई, देखिए एक्स और वाई जो हमने लाइन जो प्लॉट की हुई है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन प्लॉट करेंगे उस पे आपका जी डैश और एक कॉर्नर जिससे हमने ऑब्जेक्ट लटकाया हुआ है वो पास होंगे। मतलब वन परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स वाई लाइन will have the corner of the pyramid and also the CG of the pyramid. जो लाइन होगी वो उस पे आपका कॉर्नर होगा जी डी डैश। जैसे मान लीजिए हमने ये जी डैश, ओके, जी डैश को हम इस कॉर्नर डी डैश से हम मिला देंगे। ओके, एंड वी हैव टू डू जी डैश एंड डी perpendicular to xy. That we know that when if really suspended any object, the corner and the CG of the object will be perpendicular to HP, horizontal plane. कोई भी आप ऑब्जेक्ट, आप मान लीजिए क्यूब आपने लटका दिया, ठीक है, क्यूब है,
क्यूब के एक कॉर्नर को पकड़ के हमने लटका दिया, तो क्यूब का वो जो कॉर्नर है जिसके थ्रू आपने हैंग किया हुआ है वो उस क्यूब के सेंटर सीजे से पास होगा। The perpendicular from the horizontal plane will pass from the CG and the corner from that it is hanging. हेलो, हाँ सर, हाँ आ रहा है। समझ आ रहा है? समझ देखिए, तो हम क्या करते हैं, ये तो क्लियर है कि आपको सीजी क्लियर होनी चाहिए। अब जो जी डैश को हम डी से एक लाइन मिला देंगे, इसलिए क्योंकि हमें ये लटकाना है। हेलो, इस ऑब्जेक्ट को हैंग करना है। हेलो, हाँ सर, क्योंकि ये इस तरह के जो केस है इसमें आपको एक्सिस इंक्लाइन फ्रॉम एचपी ये गिवन नहीं है, ठीक है, इसलिए इन्होंने दे दिया इट इज फ्रीली सस्पेंडेड। जो भी एंगल एक्सिस का बनेगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बट द कंडीशन शुड क्लियर दैट एक्स g dash and d will be perpendicular to xy, so do it perpendicular to xy. This is total height h, this is g dash and d, this is g dash, okay, g dash and d। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को हमें टर्न करने के लिए गाइडलाइन की जरूरत है, तो गाइडलाइन ये है कि g डैश एंड d विल बी परपेंडिकुलर टू xy, फ्रीली सस्पेंडेड। ऐसे आप जो प्रिज्म होगा, प्रिज्म में भी आपको करना हो सकता है, लेकिन प्रिज्म का नहीं, यही जनरली क्वेश्चन आ जाता है। हेलो, मैं चंदू सोलंकी, देवी प्रसाद जी घर में है? कौन देवी प्रसाद? हेलो, ठीक है। अब क्या करना होगा, हाँ सर, देखिए यूज द कंपास की हेल्प से बनेगा ये, है ना। तो हम मेडिसिन में कुछ चलिए कंपास का यूज करेंगे एंड यूज द डिस्टेंस जी डैश टू ओ, ओके, जी डैश टू ओ एंड डी डैश टू जी। तो ये हमारे पास दो पॉइंट है, डी डैश है और जी डैश है, तो आपको जी को रेफरेंस लेते हुए, ठीक है, ओ तक का डिस्टेंस ले लें और जी से डी तक का लेना है, और विद द हेल्प ऑफ कंपास यू हैव टू शिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट freely suspended in the freely suspended case, it is suspended from the d dash. ओके, ये आपने freely suspended d dash and g dash will be vertical to xy, ओके। हेलो आर्यन, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, क्योंकि हमें फ्रीली सस्पेंडेड केस होते हैं तो हमें हमेशा ये होगा कि भाई द कॉर्नर जिससे ये ऑब्जेक्ट को हमने हैंग किया हुआ है और एक वन लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी विल पास थ्रू द सीजी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो सीजी है, डी डैश से एक हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया, वो जी से पास होगा, तो जी कितना है, वो है वो हमारा तो अच्छा हुआ कि आप के नीचे मारता तो 32 से हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। एक बात पता है, वो कागज तो मैं चोरी किया। चले अब ये माइक को बंद करके रखो ना, माइक म्यूट क्यों नहीं करते हो, ठीक है। ये बाबूराव का स्टाइल है। चलिए अब क्या करेंगे, ड्रॉ द टॉप व्यू, ड्रॉ द प्रोजेक्शन फ्रॉम द फ्रंट व्यू डाउनवर्ड, okay, and draw horizontal projection from the top view, and you will get the various intersection point, okay. So O is over here and O will come here, O dash, O sorry O, and mark all these A dash, T dash, all the okay, and join all these। तो जिसमें आपकी हिडन लाइन आपको देखना होगा कि भाई हिडन लाइन कौन सी है,
तो आप देखोगे ए बी, ये भी आप देखो, ये भी है नहीं है। जब आप टॉप से देखोगे तो ए बी ये आपकी जॉइन ऑल, O B। ओके। ये आपका टॉप। ओके। अब साइड व्यू के लिए आपको पता है ये क्या करते हैं, एक प्रोफाइल प्लेन प्लॉट करेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, एंड फ्रॉम द प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ ए लाइन मेकिंग 45 एंगल विद द एक्स वाई, ओके। क्योंकि आपको जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द टॉप व्यू यू हैव टू शिफ्ट दैट वर्टिकली। पराये का फल हेलो, नहीं होता, इनफैक्ट ये लोग परिवार में रहने लायक भी नहीं। हाँ से लास्ट। कंपास, हेलो, ये जो एक लाइन है 45 डिग्री हाँ प्लॉट सर। करेंगे, क्योंकि आपको जो प्रोजेक्शन ये हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ना, यू हैव टू शिफ्ट दैट वर्टिकली, क्योंकि आपको साइड भी प्लॉट करना है। साइड भी प्लॉट करने के लिए आपको साइड से देखना होगा ना, प्रोफाइल प्लेन एक ड्रॉ करेंगे, सो वर्टिकल एंड ड्रॉ, these are the projection coming from the top view, इन्हें टर्न कर देंगे वर्टिकली। हेलो भैया, माइक को म्यूट कर लो प्लीज, ओके। अब बार बार मैं तो नहीं करता रहूंगा ना, चलिए। ऑल दिस प्रोजेक्शन and from the front view draw projection horizontally and mark the cut points, intersection point where we are cutting, okay. So O is here, okay, and one O is passing from here in top view, it is coming on over here, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। दिस इज O डैश, O डबल डैश। तो साइड व्यू के जो पॉइंट्स होंगे, कॉर्नर्स हैं, साइड्स हैं, वो O डैश के थ्रू रिप्रेजेंट करें सारे कॉर्नर्स, और एपेक्स O डैश डबल डैश के थ्रू mark all these points, okay. You will get like this, A double dash D double, see, जब आप यहाँ से देखेंगे, देखिए लिखा है 4 साइड व्यू, जब आप यहाँ से देखेंगे ठीक है, तो आप इसे सारे जो इसकी एजेस हैं उसको O से ज्वाइन कर दें, slant edges, okay. So this is the front view, top view and side view of the object. इसमें किसी कोई डाउट? हेलो हेलो, बोलो। हाँ हाँ पहले आ नहीं आ रहा, मतलब पहले स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही थी सर, पहले स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अब अभी क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? किसी को कुछ डाउट है पूछ लीजिए। सर ये था कि ये तो 3 व्यूज लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? नहीं, मतलब 2 व्यूज क्या तो है, हो गए। देखिए एक मिनट, देखिए जब आपको फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से में दैट मीन फ्रंट व्यू, व्हेन वी सी फ्रॉम टॉप दैट इज टॉप व्यू, व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम साइड, ओके, इन दिस केस यू हैव टू ड्रॉ द साइड व्यू, और देन द साइड व्यू कम्स ऑन प्रोफाइल प्लेन। हम शुरू में ही पता है प्रोफाइल प्लेन पे आता है, तो डबल डैश के थ्रू हम लेटर with डबल डैश रिप्रेजेंट करते हैं तो साइड व्यू को। सो ऑब्वियसली इट इज क्लियर दैट दिस फिगर इन द लास्ट थर्ड फिगर इज रिप्रेजेंटिंग साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए हमने प्लॉट कर दिया ना। हेलो, है ना? हाँ साइड व्यू करना है तो क्या करना होगा भाई, दिस इज द प्रोसीजर, ओके। या तो आप कंपास की हेल्प से ये प्रोजेक्शन को रोटेट कर सकते हैं, या फिर 45 डिग्री पे लाइन प्लॉट करके आप जो प्रोजेक्शन है टॉप व्यू के उनको वर्टिकली शिफ्ट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली है ना, उनको आप हाँ परपेंडिकुलर वर्टिकली शिफ्ट कर सकते हैं। फ्रीली सस्पेंडेड में केवल एक ही ट्रिक है कि भाई आपको कुछ भी एंगल नहीं दिया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि
the point from that the object is hanging, okay, the vertical line from that will pass through the CG of the object. सर ये सर वाले एक में क्वेश्चन था। हेलो, यस सर। सर जो एंगल 45 लिया है वो जरूरी है? 45 30 डिग्री नहीं ले सकते उसमें? मतलब दिया तो है नहीं। नहीं एक्चुअली में क्या, ये एंगल नहीं है बेटा, ये वी आर शिफ्टिंग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन टू राइट एंगल, मतलब वर्टिकल। सर ये वैसा ही है ना, जैसे लाइन में करते थे वो, हाँ, मतलब प्लेन बिल्कुल। में और लाइन उसमें दूसरी तरफ से बिल्कुल देखते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ प्रोजेक्शन को शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए वहां पर कुछ एंगल नहीं लिखा हुआ है, दिस इज राइट एंगल। ठीक है सर। सर एक और चीज थी, जैसे ए बी पॉइंट है सर, तो ए बी पॉइंट में से, जैसे ए बी पॉइंट है तो उनमें से कोई अगर लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग सिर्फ वो वाला पॉइंट लेते थे जो इंडिविजुअल दे रखा है, जैसे डी दे रखा है। अगर एक्चुअली में क्या है, सुनिए जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसमें ए और बी दोनों कौन साइड हो रहे हैं ना, हाँ हो रहा है ना, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोजेक्ट फॉर अस, हाँ सर, है ना। So we can clearly see that D is separate. Okay, so we are joining G dash with the D, and it is clear from here that the true length of the slant edge O and D, OD will represent the true length. OD true length है ना बेटा, हाँ हाँ सर, OD true length है, मतलब slant edge की जो true length है वो OD है। कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते साइड व्यू? बेटा कंपास की हेल्प से तो बनेगा ये, देखिए आपको क्लियर हो गया कि भाई डी और जी 45 डिग्री की लाइन लेना मतलब वर्टिकल। हाँ नहीं ओके कंपास, बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू शिफ्ट द प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, ठीक है। या तो आप 45 पे एक लाइन प्लॉट करके शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप कंपास की हेल्प से शिफ्ट कर सकते हैं। सर कंपास की हेल्प से करेंगे तो जो उसकी सर मतलब कैसे करेंगे, जो उसकी निडल होगी उसको सर उसको कहाँ पे रख के ऐसे? एक बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, देखिए ये हमने एक ये लाइन प्लॉट कर दी, एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, ठीक है ओके। अब ये हॉरिजॉन्टल फ्रॉम E, दिस इज कमिंग अप टू दिस, ये जो है ना आपका प्रोफाइल प्लेन यहाँ तक, ओके, ये आएगा यहाँ तक, ओके, ये दोनों पॉइंट आएंगे यहाँ तक, ठीक है ओके। अब क्या करेंगे, यू हैव टू यूज द पॉइंट ऑफ कंपास ओवर हियर, यहाँ पर एक्स वाई लाइन पे यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये जो मैंने गो सर्किल बनाया हुआ है आपको यहाँ रखना है कंपास, ओके ठीक है। एंड यू विल यूज दूसरा पॉइंट है आपका पेंसिल है वो यहाँ रखेंगे और यू विल टर्न दिस, ओके, एंड नेक्स्ट दिस पॉइंट विल कम ओवर हियर, ठीक है। थर्ड फ्रॉम द मतलब सेंटर इज, सेंटर जो है आपका जो है वो एक्स वाई लाइन पर ये है, ओके, एंड रेडियस अप टू दिस, क्या है हेलो सर स्लाइड नहीं दिख रही। अब दिख रहा है, एक मिनट वो टाइम 10 मिनट बचते हैं ना तो स्क्रीन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एंड अगेन वन मोर इट विल कम ओवर हियर, ठीक है। तो आप ये भी ट्रिक है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। शिफ्ट हो गए सारे पॉइंट एंड डू प्रोजेक्ट वर्टिकली फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ सर, बस आप कंपास से यूज कर सकते, अदरवाइज आपको एक ब्लाइंड 45 पे प्लॉट करें एंड यू कैन शिफ्ट द प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन टू वर्टिकल। हेलो आ गया सर। चलिए आज अपना वैसे मैं सोच रहा था
सर एक डाउट है सर, वो इसमें लास्ट वाला पार्ट फिर से बता दीजिए। हाँ सर। एक हाँ, ये जो है ये अपने प्रोजेक्शन मतलब साइड व्यू के लिए ना, साइड व्यू कैसे प्लॉट करना है। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, तो देखिए मैंने बताया एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल प्लेन, इसमें हमने प्लॉट नहीं किया है एक्चुअली में, एक लाइन मिस कर गए थे हम शुरू में। तो जो ये हमने ये वर्टिकल जो प्लॉट किया हुआ ना, ये देख रहे हो आप, दिस इज जी x1 सर। y1, you have to give the name x1 y1, that is vertical to xy, ओके। ओके। ठीक है, और जो टॉप व्यू के प्रोजेक्शन हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करेंगे अप टू दिस प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दिए हमने अप टू दिस प्रोफाइल प्लेन, ओके कर दिए। जी सर। इसके बाद कंपास की हेल्प से यू हैव टू शिफ्ट इट ऑन xy प्लेन। xy जो रेफरेंस लाइन है इस पे आपको शिफ्ट करना है सारे पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कंपास बाय चेंजिंग द रेडियस। शुरू में आप रेडियस रखेंगे e अप टू e, e1, दिस इज e1 एंड शिफ्ट दैट। ठीक है सर, समझ गया सर। और किसी कोई डाउट है इसमें? तो सर ये ऐसा लाइन करके नहीं बनाएंगे, मतलब वो सर्कुलर पाथ्स बनाएंगे क्या? नहीं, दोनों है। वी हैव टू मेथड, वी कैन। अब देखो सीधी सी बात है कि कोई हॉरिजेंटली ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, और वो सडनली वर्टिकल मूव करे तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए है कि भाई ऑब्जेक्ट वी हैव। अब दोनों मेथड से या तो आप 45 पे लाइन प्लॉट कर दें, वो डायरेक्टली मेरे हिसाब से ये जी 45 की लाइन एक प्लॉट कर दें, वो ज्यादा बेटर वे है। और अच्छा, कोई भी एक मतलब मेथड यूज कर सकते हैं? कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। और सर ये जो ब्लैक करके जो लाइन है जो 45 डिग्री के एंगल पे, वो क्या प्रोफाइल प्लेन है? हाँ, वो प्रोफाइल प्लेन से 45 डिग्री प्लॉट है बेटा। इसमें एक जो मैं वर्टिकल लाइन अभी मैंने प्लॉट की है ना XY के वर्टिकल, यस सर। वो इसमें थी नहीं, ये आपको प्लॉट करनी होगी ऐसे इस तरह, और वहां से आपके ओके। 45 डिग्री या फिर कंपास में। अच्छा ओके। मतलब मेन हमारा जो है कि हमें वी हैव टू प्लॉट द साइड व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू एंड साइड व्यू। दिस when a object is hanging from one corner, okay, when we see that object from top it will look like this, and when we see from front it will come over like this, okay, and from the side, तो साइड व्यू से ऐसा दिखेगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बस इस तरह के क्वेश्चन में आपको सीजी पता होना चाहिए। और सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो रेस्ट कर रहे होते हैं हॉरिजेंटल प्लेन पर। बेस जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन पर हम ये मान के चलते हैं इनिशियली द सॉलिड इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजेंटल प्लेन फ्रॉम द बेस। ठीक है, हेलो। हाँ सर, आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? और किसी कोई डाउट है? चलो, क्या है कि आज एक ही क्वेश्चन हो। चल नेक्स्ट जो क्लास है हम कल एक रख लेते हैं, ओके, संडे को या फिर मंडे को, क्योंकि संडे को आप थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, है ना। एक्चुअली फ्री हैंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए आप फ्री हैंड, आपके पास पेंसिल नहीं है, इरेजर या कंपास नहीं है, फ्री हैंड कर सकते हैं। जब आपके पास होगा इक्विपमेंट, वो apparatus, then you can use। आप उसमें चैट बॉक्स में अटेंडेंस अपनी प्रेजेंट कर दें आप सभी। सर आप बोल रहे थे उस दिन सर कि आप बात करेंगे सर, मतलब उसके बारे में हाँ, कि तो जिनके ऐसा पास है ना, वो नहीं है, रोलर स्केल वो सब नहीं है। पेज A4 साइज के पेजेस हों या लाइन पेजेस हों, इतना तो होती है ना मैटर। हो गई ऑब्वियसली, कोई नोटबुक या कॉपी पड़ी होगी। ठीक है ना। हेलो। हाँ हाँ, तो हाँ आपके पास अगर प्रॉब्लम है तो आप ये आपके पास स्केल है तो आप स्केल का यूज कर लें, ठीक है, या फ्री हैंड भी अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्री हैंड प्लॉट कर लें। लेकिन मेरी नोटिस में आना चाहिए यहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर था, और एज पर द कंसेप्ट आंसर इज करेक्ट। सर, तो मतलब जैसे